क्रिमिनल जिसने 15 साल तक 2 स्टेट्स की पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बीएसएफ तक को परेशान कर दिया। एक ऐसा आदमी जिसने जंगल को अपना किला बना लिया और सरकार करोड़ों खर्च करने के बाद भी उसकी मूंछ तक नहीं बनकी कहानी। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच के घने जंगल, बीएम हिल्स और मधुमलाई के जंगल में वीरप्पन का राज था। 1952 में गोपीनाथम नाम के छोटे से गाँव में पैदा हुआ वीरप्पन गरीबी बेरोजगार 10 साल की उम्र में वीरप्पन ने अपने अंकल की गैंग ज्वाइन कर ली जो चंदन और एलिफेंट्स की आइवरी यानी दांतों की स्मगलिंग करता था। जंगल का बेटा धीरे धीरे जंगल ही उसका हथियार बन गया। वीरप्पन की पहली पहचान बनी हाथियों का शिकारी। कहते हैं उसने अपने कैरियर में 1000 से ज्यादा हाथियों को मार डाला सिर्फ उनके दांतों के लिए। और जब जंगल के बड़े दांत वाले जानवर खत्म हो गए तो उसने चंदन के पेड़ों की स्मगलिंग शुरू कर दी। वीरप्पन ने लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के चंदन काट कर बेचे। धीरे धीरे वो जंगल का किंग बन गया और गांव वालों का हीरो। क्योंकि वो पैसा गांव वालों में बांटता, उनकी लड़ाइयां सुलझाता, लोग उसे भगवान मानने लगे। शुरुआत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेला ही उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वीरप्पन जंगल को अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता था। जंगल उसका किला था, पहाड़ियाँ, घने पेड़ और गुप्त रास्ते, पुलिस हर कदम पर उलझ जाती। 1990 में एक बड़ी रेड में पुलिस ने वीरप्पन के गोडाउन से कई टन चंदन बरामद किया, दुनिया का सबसे बड़ा चंदन का काला माल। लेकिन इस रेड के बाद वीरप्पन ने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू की। उसने पुलिस चौकियों पे अटैक किए, जीप उड़ाई और 150 से ज्यादा लोगों को मार डाला, जिसमें आधे पुलिस वाले थे। 2000 में वीरप्पन ने सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने साउथ के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया। पूरा कर्नाटका हिल गया। उसकी डिमांड्स हैरान करने वाली थी। तमिल और कन्नड़ा के डिस्प्यूट सुलझाएं, कैदियों को आजाद किया जाए, तमिल लोगों के राइट्स वापस किए जाएं। कहा जाता है कि छुपके डील के बाद वीरप्पन को करोड़ मिले और राजकुमार को छोड़ दिया गया। तब वीरप्पन सिर्फ स्मगलर नहीं, एक पॉलिटिकल नेगोशिएटर बन चुका था। 2004 में एक नए आईपीएस ऑफिसर के विजय कुमार ने इस केस की वीरप्पन के सबसे ट्रस्टेड आदमी को पुलिस का इन्फॉर्मर बना दिया। वीरप्पन अब बूढ़ा हो रहा था, आंखों में मोतियाबिंद था। इलाज के बहाने उसे जंगल से बाहर लाने की प्लानिंग हुई। 18 अक्टूबर 2004 की रात एक एम्बुलेंस में बैठे वीरप्पन को घेरकर पुलिस ने एनकाउंटर में खत्म कर दिया। कहा जाता है पुलिस ने उसकी मशहूर मूंछ काटकर मैसेज दिया, जंगल का आतंक खत्म हो गया है। दोस्तों, वीरप्पन की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कमजोरी, गरीबी और जंगल की राजनीति की कहानी भी है। एक स्मगलर जिसने 2 स्टेट्स को झुका दिया, 20 साल तक खौफ का दूसरा नाम रहा।